इंटरव्यू में मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, अंदर में रोने का एहसास हुआ था। हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट थिंग, जस्ट मेक नोट्स कंबाइंड। रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट नोट बनाते हैं, दैट्स ओनली स्पेसिफिक फॉर दैट एग्जाम डे। बेसिक एजुकेशन मैं किया दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इट्स अ मदरसा सिस्टम इन केरला, बट आई वुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू PYQs। टू प्रोसेस आवर इन्फॉर्मेशन वी हैव टू डू सम टेस्ट। दे आर डूइंग सम करंट अफेयर्स 1.5 ईयर का पूरा एक वीडियो बना दो। 1.5 आवर्स में पूरा तो नहीं होगा, बट इट विल गिव अस ए सेंस मैं तो किया है, कुछ तो किया है। क्योंकि मेंस के टाइम में वी नीड सम कीवर्ड्स, तो ChatGPT विल मेक अस गुड keywords. For interview purpose also, I have used ChatGPT and other AI tools a lot. At least before using ChatGPT, we should use our brain to at least structure the answers. First thing is evaluation. कुछ लोग ChatGPT का प्रो वर्जन 3-4 बच्चे मिलके प्रो वर्जन खरीदते हैं। अच्छा, तुम लोग भी कर सकते हो, 3-4 बच्चे मिलके खरीद लो। देखो आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। जस्ट टेक वन क्वेश्चन, उसको ChatGPT डायरेक्टली डाल दीजिए, और डायरेक्टली इन द सेंस आप कुछ देर उसमें आपको ब्रेन लगाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर उसको डायरेक्टली ChatGPT डाल दीजिए। देन आपको ये प्रॉम्प्ट दीजिए, हाउ टू स्ट्रक्चर दिस आंसर। ChatGPT will give you the structure, like इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। 3 प्रॉम्प्ट दूंगा, हाउ टू गेट MCQs फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। इट्स अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी। प्रीलिम्स में तो द स्ट्रेटजी सर टोल्ड ना, इट्स वेरी इफेक्टिव। आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, सो दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर साइड। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अश्मिल, जिन्होंने इस बार UPSC CSC 2025 में 382 रैंक हासिल किया है। अश्मिल, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं 2024 में दिया था, अभी ये तो 2025 का सेकंड अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक आप कुनिया IAS से हैं। हाँ, पहला मेरा कोचिंग शुरू किया 2023 से। वो तो कुनिया का पहला बैच थे हम सब। तो 2023 में कुनिया में एक नया बैच शुरू किया, फर्स्ट बैच। हम तो 60 स्टूडेंट्स थे उसी टाइम। अच्छा। तो वी स्टार्टेड एज ए बैच। उधर वी गो सब रेसिडेंशियल कोचिंग था, सो रेसिडेंशियल फैसिलिटी थे, देन फूड एकोमोडेशन, ऑल फैसिलिटी वाज देयर ओनली। 2024 में मैं JNU में एडमिशन लिया। Correct. और फिर JNU आ गया। तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट मैं JNU से पढ़ने का टाइम पैरेलली किया था। तो उसी टाइम में भी कुनिया गया था कुछ कोचिंग सब के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन मी फुल स्कॉलरशिप। आई मीन फुल स्कॉलरशिप इन द सेंस आई हैव नॉट गिवन इवन ए पेनी फॉर माई स्टडीज। सो दैट्स अ मेजर थिंग, बिकॉज क्योंकि अभी हमारे ऊपर एक प्रेशर है, तो फिर घर से कुछ पैसा मांगना पड़ता है, तो वो भी हमारा स्टडी को कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अभी मेरे केस में घर से कुछ पैसा ऐसा UPSC के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो दैट्स मेजर थिंग। एंड सेकेंड थिंग तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर, फैकल्टी तो बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज आए थे उधर सब सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि मैं तो मेनली मैं पढ़ा मेरा नोट से, तो क्लास से नोट बना के वैसा ही पढ़ा था, रेदर देन फॉलोइंग। ज़्यादा स्टैंडर्ड मटेरियल तो नहीं फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ज़रूरत नहीं पड़ा, दिस इज़ द थिंग। इस पे भी आऊँगा, ज़रूरत क्यों नहीं पड़ा। और मेजरली आई वाज फॉलोइंग दिस फैकल्टी का क्लास लेक्चर्स फॉलो किए थे, और कुछ ऑनलाइन से भी मैं पढ़ा था, ऐसा यूट्यूब लेक्चर्स ये सब देख के ही पढ़ा था। ओके, सो एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए फैमिली के बारे में, कैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ से की और एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही थी आपकी। मैं तो मेरी पढ़ाई किया दारुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, वो केरला मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है। तो पूरा मेन पढ़ाई तो उधर से ही किया था। उसी के साथ साथ मैं स्कूलिंग के टाइम पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मेरा 10th और 12th उधर से किया। फिर डिस्टेंस एजुकेशन में ग्रेजुएशन तो डिस्टेंस एजुकेशन में किया था कालीकट यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस में। फिर 2023 में मैं दारुल से उधर से ग्रेजुएट हो गया। उसके बाद 2023 में कुनिया गया, फिर 2024 अभी JNU आया। तो फैमिली के बारे में बोले तो पापा है, और पापा तो सऊदी में काम कर रहे हैं, और मम्मी घर में हाउस वाइफ ही है, और 2 भाई है। एक भाई तो अभी PG कर रहे हैं केरला में, एक भाई तो अभी उसका +2 हो गया है, और एक छोटी बहन भी है, शी इज़ इन 2nd क्लास। इंटरव्यू में मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था इस बार, पिछले साल से भी स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि पिछले साल आफ्टर इंटरव्यू आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट, वेरी मच कंफर्टेबल। मैं तो उतना हैप्पी था कि मैं सोचा इंटरव्यू तो इतना ही है, इसके लिए तो कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सोचा था। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू इट वॉज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, एंड ऑल्सो आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन द सेंस मैं जब उस इंटरव्यू हॉल से बाहर आया, मैं तो
अंदर में रोने का लाइक एहसास हुआ था। नहीं रोया है, दिस इज़ द थिंग लाइक। लेकिन फिर भी मुझे होप था क्योंकि इंटरव्यू इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव एंड वी डोंट नो लाइक हाउ दे माइट हैव परसीव्ड अस। सो फिर मैं बाहर गया, ऐसा ही कुछ रिकवर हो गया। लेकिन जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया मुझे 204 मार्क मिला था। तो दिस इज थिंग लाइक समटाइम्स वी माइट थिंक लाइक इंटरव्यू बोर्ड ऐसा लाइक उनके एक्सप्रेशन से वी माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग। तो ऐसा ही पॉकर फेस से ऐसा ही बेटा होगा। बट दिस इज द थिंग, मेरा ऑप्शनल तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था और मैं ग्रेजुएशन में भी वही किया था, अभी मास्टर्स भी वही कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स उसको PSAR के लिए बहुत हेल्प किया है। इसलिए मैं PSAR के लिए एक अलग ही कोचिंग नहीं लिया था। शुभ्रा मैम का नोट्स पढ़े थे और PW ओनली और बहुत सारे मटेरियल्स पढ़े थे और टॉपिस्कोपी भी पढ़े थे, उत्कृष्ट द्विवेदी सर का पढ़ा। बट मेनली माई बेसिक नोट पर आई हैव मेड इट फ्रॉम द क्लास इटसेल्फ। क्योंकि मैं जब मैं क्लास गए थे लाइक टीचर्स वर टीचिंग, तो आई वॉज जस्ट मेकिंग नोट्स इन A4 शीट। आई वॉज जस्ट मेकिंग नोट्स लाइक हैंड रिटन नोट्स ओनली। तो फिर वो हैंड रिटन नोट में मैं बहुत सारा चीज़ ऐड किया है, ऐसा ही ऐड किया था, कुछ एडिशन किया था A4 में ही ऐसा कुछ लगा के वैल्यू एडिशन तो बहुत सारा किया है। लेकिन मेरा बेस नोट तो वही है क्योंकि प्रीलिम्स के पहला प्रीलिम्स के लिए मैं वही रिवाइज किया था, सेकंड प्रीलिम्स में भी वही रिवाइज किया था और उसके साथ साथ मैं यूज़ किया वही कोचिंग मटेरियल था अनअकैडमी इंग्लिश IAS। तो उन लोग भी मेरे बहुत सारे मदद किए। लाइक इट वॉज ऑनलाइन में था, तो देयर वाज वन कॉन्कर प्रीलिम्स इनिशिएटिव, तो फ्री में मिलते हैं वो, कोई एक प्लेलिस्ट है, तो मैं उनके पूरा प्लेलिस्ट ऐसा ही वॉच किया था। तो उसमें दे आर डूइंग सम लाइक मैराथन सेशंस, तो मैराथन सेशन में पूरा स्टैटिक दे आर कवरिंग। तो एज एन एडिशन लास्ट टाइम रिविजन के लिए ये भी बहुत हेल्प किया है। बेस्ट और अच्छे नोट्स बनाने का क्या सही तरीका है आपके हिसाब से? सही तरीका बोले तो आई विल रिकमेंड नॉर्मल हैंड रिटन नोट्स का, इवन इट इज़ डिजिटल और नॉर्मल लाइक A4 में बनाते हैं। हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट थिंग एंड वो बनाने के अच्छे तरीका आई विल रिकमेंड A4 पे बनाइए रादर देन डूइंग इट ऑन डायरी और सम नोटबुक्स। क्योंकि A4 में बनाने वक्त वी कैन जस्ट ऐड एक पेपर उसमें ऐड कर सकते हैं, और डिजिटल है तो इट्स वेरी गुड। तो मैं तो डिजिटल में उतना ज़्यादा उसी टाइम आइडिया नहीं था, तो डिजिटल नहीं बना पाया, तो आई वॉज मेकिंग नोट्स इन दिस A4 ओनली। एंड वी आर ऑल्सो व्हेन वी आर मेकिंग नोट्स नाउ जस्ट मेक नोट्स कंबाइंड, लाइक मेंस के लिए एक अलग नोट, प्रीलिम्स के लिए एक अलग नोट, इसके अलावा जस्ट मेक वन पर्टिकुलर नोट, इट वुड बी कंबाइंड नोट्स। अच्छा, प्री मेंस के लिए अलग नहीं बनाना है? अलग अलग मैं नहीं बनाया था, मुझे उतना आइडिया भी नहीं, बट आई डेफिनेटली बिलीव दैट कंबाइंड नोट वुड बी मच बेटर। क्योंकि व्हेन यू आर आल्सो रिवाइजिंग फॉर द प्रीलिम्स you will revise the entire subject, so you will get a wholesome idea. एंड जब हम मेंस के तैयारी कर रहे हैं, वो 3 महीना होगा ना, उसमें वी विल ऑल डू वेरी इंटेंस एक्सॉस्टिव प्रिपरेशन करेगा, तो उसी टाइम पे आई थिंक वी कैन डू ए स्पेसिफिक मेंस नोट्स। तो वो तो उसी टाइम पे ही बनाते हैं, तो वो मेरा पहला मेंस का तो अलग है, सेकंड मेंस का तो अलग है, तो इट वुड बी नॉट दैट मच बिग नोट्स, स्मॉल नोट्स होगा, A4 का कुछ शीट्स होगा GS2 के लिए, तो दोस नोट्स वी विल रिवाइज जस्ट बिफोर एग्जाम। तो एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट नोट बनाते हैं, दैट्स ओनली स्पेसिफिक फॉर दैट एग्जाम डे। वो तो हम बनाते हैं जब हम वो पर्टिकुलर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके पहले तो देयर वुड बी अ बेसिक नोट, it would not be separated, it would be mixed with prelims, mains, all those things. ये बेसिक एजुकेशन कहाँ से, दारुल उलूम कहाँ से बताया था हमने? बेसिक एजुकेशन मैं किया दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अकेडमी इन केरला, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट। तो मैं उधर से ही किया था, मेरा पूरा एजुकेशन उधर से ही किया था। तो ये इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है? It's a madrasa system in Kerala, but it's a very different madrasa model. Like it's not normal that we see in north, because there are different types of madrasa system. So here we study both, like Islamic education, modern education would be also there, and also Islamic education would be also there. आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए, कैसे कैसे तैयारी बच्चे करें जो कि प्रीलिम्स निकलने के हाई चांसेस हों? अगर हम वैसे बच्चे जो बिगनर्स हैं, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप बताइए। प्रीलिम्स मेरे हिसाब से प्रीलिम्स बहुत बच्चे के स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स तो एक बहुत हर्डल है, बहुत बड़ा टास्क है मेरे हिसाब से। लेकिन प्रीलिम्स के लिए एक पैटर्न हो सकता है, लाइक वी हैव टू डू PYQs। इफ वी आर स्ट्रक्चरिंग द एंटायर प्रिपरेशन, आई वुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वक्त हमको एक पैटर्न लाइक समझ सकते हैं, लाइक UPSC इज डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम अस, इट्स नॉट जस्ट रेदर देन रीडिंग एट द एंटायर लक्ष्मीकांत,
there would be certain portions which demands lot of attention, lot of revision. तो ये PYQ से समझ सकते हैं, PYQ से हमको समझ सकते हैं ये पार्ट के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है. तो मैं PYQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था. हर सब्जेक्ट पढ़ने वक्त PYQ बार बार एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज किया था, उसी टाइम पे ही ऐसा एक कोशिश किया था. तो PYQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला. सेकंड थिंग इज़ द मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 तरीके से पढ़ सकते हैं. वन इज जस्ट रिवाइजिंग. मेरे हिसाब से रिविजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर रिवाइजिंग, रिविजन से क्या होता है, वी आर जस्ट लोडिंग रीलोडिंग, यही होता है ना ब्रेन पे. एंड टू प्रोसेस आवर इन्फॉर्मेशन वी हैव टू डू सम टेस्ट. तो प्रोसेस तो होते हैं, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है व्हेन वी आर डूइंग द टेस्ट. तो मैं रेकमेंड करूँगा कितना टेस्ट दे सकते हैं उतना टेस्ट दीजिए मार्क में. द थर्ड थिंग इज़ डीकपल आवर स्टडी विद द मॉक टेस्ट, क्योंकि कुछ बच्चे ये करते हैं, अभी वीकेंड में ज्योग्राफी का टेस्ट है तो पूरा वीक ज्योग्राफी ही पढ़ते हैं, फिर वीकेंड में जाके ज्योग्राफी का टेस्ट देते हैं एंड दे माइट गेट 100+ और समथिंग. तो मेरे हिसाब से टेस्ट तो ऐसा ही देना है. आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फाउंडेशन देन टेस्ट तो रैंडम लीजिए और आपका स्टडी तो अलग ही चलना पड़ेगा. क्योंकि ये अभी कपल करके वी आर जस्ट स्टडिंग ज्योग्राफी देन टेकिंग टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी, वी माइट गेट गुड मार्क्स. तो ये रियल प्रीलिम्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रियल प्रीलिम्स में डिमांड करते हैं आप पहला क्या पढ़ा वो पूछेगा. इट्स नॉट जस्ट आप प्रीलिम्स के जस्ट 2 दिन पहले क्या पढ़ा वही नहीं पूछेगा ना. तो मेरे हिसाब से ये डीकपल करने का आई विल रिकमेंड लाइक दिस ओनली. But this is only after completing our foundation and just after at least doing 2 or 3 revisions. फिर ऐसा ही कर दीजिए. फिर उसके after that we can like watch some like for current affairs I am talking. There is PT 365. Most of the people will do PT 365 or any other magazines. So मेरे हिसाब से I have not read PT 365 as a material as such. PT मेंस में तो मैं पढ़ा था, PT मेंस नॉट मेंस 365 तो मैं पढ़ा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आई हैव नॉट यूज्ड दिस PT मटेरियल. एंड ऑल्सो देयर आर अदर करंट अफेयर्स मैगजीन्स और समथिंग. मेरे हिसाब से वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू दिस न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर तो इट विल बिल्ड सम स्ट्रक्चर्स इन योर माइंड. ऑल्सो करंट अफेयर्स का कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होगा. और लास्ट में यू कैन वॉच सम वीडियोज़. Here also I recommend this Unacademy English IAS, because they are doing some current affairs 1.5 year का पूरा एक वीडियो बनाते हैं. अच्छा, हाँ पूरा एक वीडियो 1.5 years का एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं करंट अफेयर्स का. एक्चुअली ये 1.5 hours में पूरा तो नहीं होगा, वी ऑल नो इट्स इम्पॉसिबल, बट इट विल गिव अस ए सेंस लाइक मैं तो किया है, कुछ तो किया है. लाइक मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स का एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए लाइक आई हैव कंप्लीटेड 1.5 years का पूरा किया है. तो उधर जाके उधर प्लेलिस्ट में कॉन्कर प्रीलिम्स, तो मैं 2024-2025 अटेम्प्ट में आई हैव यूज्ड देयर मटेरियल फ्रीली बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑनलाइन फ्रीली. तो आई वुड यूज दिस प्लेटफॉर्म टू लाइक गिव दिस इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स बिकॉज आवर अल्टीमेट एम इज to clear this exam. So the best strategy is to use the materials as much as we can. क्योंकि मेंस के टाइम में वी नीड सम कीवर्ड्स, तो ChatGPT विल मेक अस गुड कीवर्ड्स, वेरी इजी कीवर्ड्स, क्योंकि मेंस में तो वी हैव टू राइट द आंसर्स विद इन द टाइम लिमिट, वो भी वर्ड लिमिट पे भी होना चाहिए. तो कीवर्ड्स तो मैं ChatGPT से ही बनाया था कुछ. आई हैव यूज्ड इट अ लॉट फॉर इंटरव्यू पर्पस ऑल्सो. आई हैव यूज्ड ChatGPT एंड अदर AI टूल्स अ लॉट. एंड मैं पिछले लाइक दिस लास्ट मेंस व्हेन आई वाज वाचिंग सम टॉपर्स वीडियो, टॉपर्स भी यही रिकमेंड किया था. तो ChatGPT यूज़ करो, क्रिएटिवली यूज़ करो. इसका एक इशू इधर आएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से आई एम टॉकिंग. कुछ बच्चे ज़्यादा ChatGPT में रिले होते हैं. तो जब एक क्वेश्चन आया, रेदर देन थिंकिंग, पहले तो हम एक बार हम सोचना पड़ता है उसके बारे में. एटलीस्ट वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. सो बिफोर ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं डायरेक्टली ये ChatGPT में दे आर जस्ट पुटिंग टू सेव द टाइम. तो एक्चुअली एग्जाम में ChatGPT और AI टूल्स विल नॉट हेल्प यू, आपका ब्रेन ही वर्क करना पड़ता है ना. तो एटलीस्ट बिफोर यूजिंग ChatGPT we should use our brain to at least structure the answers. At least you should think like I will use 3-4 points आपका ब्रेन में आप ही लाना है. एंड इफ यू आर ओवर यूजिंग दिस ChatGPT like this before you like at least before thinking you are just using ChatGPT, it might affect like your thinking process. Definitely it might not help you to in the real exam, and it might badly affect your preparation. ऐसा भी हो सकता है. बट मेरा ये कहना था कि गवर्नेंस मैंने पढ़ा, उसके टेस्ट दिए ChatGPT से क्वेश्चन निकाल के हमने 100 में 80 बना दिया. फिर 20 पे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ क्या होता है. फिर दोबारा हम टेस्ट लेंगे 2-3 बार करके जब हम इस कंडीशन में आ गए कि हम 100 में 90 सॉल्व कर पा रहे हैं उस पार्टिकुलर गवर्नेंस की,
तो अब तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ गवर्नेंस मेरे कंट्रोल में है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो बच्चे खुद क्रिएटिव होके चीज़ों को खुद से कर भी सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर अवेलेबल करेंटली। इसमें तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी, क्योंकि द इशू आई वाज टॉकिंग इज मेंस में होता है। प्रीलिम्स में तो द स्ट्रेटजी सर टोल्ड ना, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस सो दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर साइड। थैंक यू। सो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्रॉम्प्ट दूंगा, बेस्ट प्रॉम्प्ट टू गेट हाउ टू गेट MCQs फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। उसको आप यूज़ करके खुद से टेस्ट दे सकते हैं, ये एक आपको फ़ायदा होगा। सर जैसे मैंने बताया था कि चैट जीपीटी का यूज़ करके हम प्री लेवल तक कुछ कर सकते हैं। मेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? मेंस में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? क्या हम आंसर राइटिंग को एवेल्युएट कर सकते हैं, या फिर आंसर राइटिंग को और बेटर लिखने के लिए कुछ कंटेंट की ज़रूरत हो, वैल्यू एडिशन, क्या उसमें हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं भी इस साल और पिछले साल भी चैट जीपीटी बहुत सारे इस्तेमाल किया था, स्पेशली फॉर मेंस। फर्स्ट थिंग इज इवैल्यूएशन, क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए चैट जीपीटी बहुत लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग चैट जीपीटी का प्रो वर्जन, लाइक दे आर बाइंग प्रो वर्जन, 3-4 बच्चे मिलके प्रो वर्जन खरीदते हैं। अच्छा, हाँ तुम लोग भी कर सकते हो, 3-4 बच्चे मिलके खरीद लो। देखो आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, तो देखो ये आइडिया दे रहा हूँ आपको, जुगाड़ जिसको कहते हैं, जुगाड़ कर सकते हो, 3-4 बच्चे मिलके खरीद लो। हाँ फिर सर बताइए। फिर हमको क्या कर सकते हैं, लाइक वी कैन राइट, पहले चैट जीपीटी में कुछ टॉपिक्स का कॉपी डाल देना, फिर चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना, ये एनालाइज करके उनका पैटर्न सब, लाइक दे हैव टू अंडरस्टैंड द चैट जीपीटी, तो वो ही एनालाइज करेगा। तो वी कैन डू लाइक कुछ टॉपिक्स का कॉपी लिया और वो चैट जीपीटी डाल दिया, चैट जीपीटी वो एनालाइज किया, देन वी आर राइटिंग आंसर्स, देन वी आर पुटिंग आवर आंसर्स इन द चैट जीपीटी। फिर चैट जीपीटी को यही प्रॉम्प्ट देते हैं, एनालाइज माय आंसर एंड कंपेयर इट विद टॉपर्स, तो ये कंपैरिजन भी चैट जीपीटी देगा। बट उसका चैट जीपीटी का मार्किंग सिस्टम तो it will not give you less mark because to not demotivate you, तो उसमें आप ये नहीं करना है। this is a just one question like they might give you 7 mark, ये नहीं like actual exam में तो 7 mark तो most probably नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कंपेयर नहीं करना है, बट इवैल्यूएशन के लिए, कुछ वैल्यू एडिशन के लिए चैट जीपीटी इज द बेस्ट चॉइस फॉर मेंस प्रिपरेशन। नहीं, जैसे टॉपर्स के नोट्स को हमने अटैच किया चैट, फिर हम उसमें प्रॉम्प्ट क्या डालेंगे? फिर उसको प्रॉम्प्ट डालेंगे लाइक एनालाइज दिस दिस पीडीएफ वेरी लाइक स्ट्रक्चरली, उसका पैटर्न कितना डायग्राम हो गया है, तो चैट जीपीटी विल मेक ए ब्रेन मेमोरी उनके बैक साइड में होगा। देन व्हेन वी आर गिविंग दिस न्यू प्रॉम्प्ट विद आवर, देन उसको क्या होगा, लाइक प्रीवियसली आई हैव गिवन यू कुछ आंसर्स, उनके कंपैरिजन में मेरा इवैल्यूएशन करना है। एंड आल्सो यू कैन आल्सो राइट द सेम आंसर्स, दैट इज आल्सो वन गुड स्ट्रेटजी। अभी आप एक टॉपर का कॉपी डाला, देन उस आप वही आंसर को आप एक और लिखा, देन यू आर जस्ट गिविंग दिस प्रॉम्प्ट, लाइक देन डायरेक्ट कंपैरिजन वुड बी देयर, सेम आंसर है, सेम आंसर नहीं, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। सो दिस इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड आल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल लाइक हाउ टू यूज ChatGPT effectively for UPSC preparation. I have also watched lots of them, so it's also very good tool. ChatGPT is actually democratizing education to student, लेकिन उसका एक बैड इफेक्ट, दिमाग तो अपना लगाना ही है। तो टॉपर्स के नोट्स हम देखते हैं, उनसे हमने नोट्स बनाए, लेकिन टॉपर्स से कुछ वो उन्होंने ऑलरेडी बनाया है, तो उन्होंने काम किया उस पर, तो उससे कुछ वैल्यू एडिशन हम अपने नोट्स में ऐड करते हैं। yes. तो वो आप चैट जीपीटी को एक काम दे दो, भाई इसमें हमें करके दो, वो निकाल के आपको दे देगा, अपने नोट्स में डालो। इंट्रो होता है, इंट्रो बहुत इफेक्टिव इम्पैक्टफुल होना चाहिए, तो इसमें भी क्या हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली पूरा मेंस के स्ट्रक्चरिंग प्रिपरेशन, लाइक उसमें इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, और इवन हमारे सबएडी में क्या होना चाहिए, ये सब हमको लाइक अभी आपको वेरी बेसिकली इफ़ यू आपको चैट जीपीटी यूज़ करके कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में समझने के लिए, जस्ट टेक वन क्वेश्चन, उसको चैट जीपीटी डायरेक्टली डाल दीजिए, और डायरेक्टली इन द सेंस लाइक आप कुछ देर उसमें आपको ब्रेन लगाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर उसको डायरेक्टली चैट जीपीटी डाल दीजिए, देन आपको ये प्रॉम्प्ट दीजिए how to structure this answer. तो ChatGPT will not give you the entire answer. ChatGPT will give you the structure. Like introduction में आपको ऐसा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, like आपका कुछ राइमिंग टाइप का सब हेडिंग आपको बना सकते, और आपका कंक्लूजन में ये कोड बना सकते हैं। तो ChatGPT is give you even the structure itself.
बट स्टिल आई एम गिविंग द कॉशन अगेन एंड अगेन, आपका दिमाग ही यूज़ करना है. ChatGPT इज जस्ट ए टूल to like augment your like brain capacity. It should not be replace. तो ये तो बहुत important चीज़ है, क्योंकि बहुत बच्चे ये भी करते हैं. That's the thing. So at that time when they are putting this directly to ChatGPT before brainstorming, they might be thinking, oh इतना सारा points है, वो पूरा note पे लिख, they will also write in their notes, but actual exam में they will not be able to recreate these things. ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी है भैया, इससे बच नहीं सकते, वरना वो यूपीएससी वो वनडे एग्जामिनेशन नहीं है. तोते उड़ जाते हैं तैयारी करते करते, और इसको इजी न लें. हम आपकी हेल्प कर रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आप अपनी प्रिपरेशन को और कितना स्मार्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग द ChatGPT एंड ऑल करंट टूल्स जो अभी अवेलेबल हैं. क्योंकि इस भीड़ में आगे बढ़ना है तो भैया आपको स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाओगे. तो आप यू शुड ट्राई टू बेस्ट यूज़ आप करो जितने भी चीज़ें मिली हुई हैं. अगर आपके पैसे नहीं तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, 2-4 बजे से सर ने बताया, वो करके आगे बढ़ो. तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू कैन डू. प्री के लिए प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं, मेंस के लिए प्रॉम्प्ट दे रहे हैं आपको, उसका इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you sir. Thank you.